हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल फिजिक्स विद प्रज्ञा में। तो आप देख सकते हैं आज का हमने जो टॉपिक लिया है वो लिया हुआ है केमिस्ट्री का। आपका टॉपिक है, आप देख सकते हैं टॉपिक आपका फिजिक्स का बिल्कुल भी नहीं लिया है, केमिस्ट्री का आपका टॉपिक है। तो केमिस्ट्री में हमने स्टार्ट किया हुआ था प्रयोगशाला विधियाँ। प्रयोगशाला विधियाँ क्या होती हैं, उसमें आज का आपका टॉपिक है मीथेन। मीथेन प्रयोगशाला में मीथेन गैस कैसे बनाई जाती है, इसके बारे में हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो फॉर्मूला आप देख सकते हैं मीथेन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CH4। क्या होता है? CH4 मीथेन का फॉर्मूला होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे बनाई जाती है मीथेन गैस। तो मीथेन क्या होती है? मीथेन गैस जो होती है आपकी दलदली स्थानों में। कहाँ पे पाई जाती है? दलदली स्थानों में पाई जाती है। और किस प्रकार पाई जाती है? वनस्पतियों के सड़ने से। वनस्पतियों के सड़ने से दलदली स्थानों में पाई जाती है। और किस प्रकार में पाई जाती है? बुलबुलों के रूप में उत्पन्न होती है। कैसे उत्पन्न होती है? बुलबुलों के रूप में पाई जाती है। मीथेन गैस दलदली स्थानों में वनस्पतियों के सड़ने से बुलबुलों के रूप में उत्पन्न होती है। ठीक है, जो सड़ी हुई वनस्पतियां हैं उन से मीथेन गैस निकलती है। ठीक है, इसे मार्श गैस के नाम से भी जाना जाता है। मीथेन को आपका मार्श गैस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यह ज्वालामुखी और कोयले के खानों से निकलने वाले धुएं में पाई जाती है। आपकी जो मीथेन गैस है वो ज्वालामुखी के फटने से, जहाँ पे ज्वालामुखी फटते हैं, या कोयले की खानों से जो निकलने वाले धुएं होते हैं उसमें आपकी मीथेन गैस पाई जाती है। ठीक है, तो ये बात हुई मीथेन गैस कैसे और कहाँ पाई जाती है। ठीक है, किस प्रकार की होती है। ठीक, तो अब हम बात करेंगे कि इसकी प्रयोगशाला विधि क्या होती है, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। ठीक है, फिर इसका देखेंगे फिगर, फिर भौतिक गुण, फिर रासायनिक गुण, फिर इसके उपयोग। तो देख सकते हैं प्रयोगशाला में मीथेन गैस को निर्जल सोडियम एसीटेट। प्रयोगशाला में कैसे बनाई जाती है मीथेन गैस? प्रयोगशाला में निर्जल सोडियम एसीटेट लेते हैं। ठीक है, जिसमें निर्जल यानी बिना जल पड़ा हुआ सोडियम एसीटेट यानी सूखा सोडियम एसीटेट हम लेते हैं। ठीक है, और क्या लेते हैं? सोडा लाइम यानी कि आपका NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं। हम मीथेन गैस बनाने के लिए हम क्या लेते हैं? निर्जल सोडियम एसीटेट लेते हैं और सोडा लाइम यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं। 1:1 भाग में लेते हैं इसको। ठीक है, अगर एक जैसे सोडियम एसीटेट का 1 भाग है तो 2 भाग हम सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे। ठीक है, और इसकी किसकी उपस्थिति में कराई जाती है? बिना बुझे हुए चूने यानी CaO की उपस्थिति में रिएक्शन होती है। ठीक है, सोडियम एसीटेट की हम NaOH से रिएक्शन कराएं CaO आपके बिना बुझे हुए चूने की उपस्थिति में, तो क्या बनता है? सोडियम कार्बोनेट आपका बनता है और मीथेन गैस प्राप्त होती है। क्या होता है? मीथेन गैस प्राप्त होती है और सोडियम कार्बोनेट बनता है। तो प्रयोगशाला में ऐसे बनाई जाती है मीथेन गैस सोडियम एसीटेट व सोडियम हाइड्रोक्साइड से। तो बात कर लें इसके फिगर की कि कैसे बनाई जाती है, प्रोसेस क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें एक स्टैंड होता है। ठीक है, जिसमें बर्नर कसा हुआ होता है। एक स्टैंड होता है जिस पे बर्नर कसा हुआ होता है, और उस एक और स्टैंड खंबा टाइप में होता है। उसमें हम क्या करते हैं? आपकी परख नली फंसाते हैं। परख नली फंसाते हैं, उसमें परख नली में क्या डालते हैं? सोडियम एसीटेट लेते हैं और आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं। ठीक है, 2 भाग सोडियम हाइड्रोक्साइड और 1 भाग सोडियम एसीटेट लेते हैं। ठीक है, अब बर्नर जलाया, इसको किया गर्म, और ये जो रिएक्शन हो रही है वो किसकी उपस्थिति में हो रही है? उत्प्रेरक कौन सा है आपका? बिना बुझा हुआ चूने की उपस्थिति में रिएक्शन हो रही है। तो क्या बनेगी? मीथेन गैस बनी परख नली में। ठीक है, जब गर्म करेंगे तो सोडियम एसीटेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन करके क्या बनाएंगे? मीथेन गैस। अब इसमें हैं अशुद्धियाँ। अब अशुद्धियों से बनी हुई यह गैस नली द्वारा कहाँ आ जाएगी? ग्राही फ्लास्क में। ग्राही फ्लास्क में आई, इसमें हम क्या करेंगे? अब जैसे कपड़े गंदे हो गए तो इनको धुलना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे? मीथेन गैस में भी जल डाल के इसको धुलेंगे। सबसे पहले हमने इसको धुला, अब कपड़े जब धुल गए हैं तो उसको सुखाना भी पड़ेगा। सुखाएंगे कैसे? केमनोफोर का विलयन डाल के इसको हम सुखाएंगे। जब केमनोफोर इसमें प्रवाहित करते हैं तो मीथेन गैस प्राप्त होती है, जिसे उल्टा लटके गैस जार में हम एकत्र कर लेते हैं। ठीक है, एक परख नली ली जिसमें सोडियम एसीटेट व सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया। आपके बिना बुझे हुए चूने की उपस्थिति में रिएक्शन कराएंगे बर्नर जला के, तो क्या बनेंगे? मीथेन गैस। इसमें है अशुद्धियाँ, इसको ले जाएंगे ग्राही फ्लास्क में, जल डाल के धुलेंगे, केमनोफोर डाल के सुखाएंगे, इसकी नमी को दूर कर लेंगे, जिससे उल्टा लटके गैस जार में शुद्ध व शुष्क मीथेन गैस प्राप्त हो जाती है। अब ये बात हुई इसके फिगर की। अब हम बात करेंगे विधि की कि जिनको नोट्स बनाने उनके लिए विधि कैसे है। तो देख सकते हैं आप, इस विधि में एक स्टैंड होता है। क्या होता है? एक स्टैंड होता है। ये विधि इसलिए है ताकि आपको दिमाग में एकदम बैठ जाए। ठीक है, तो इस विधि में क्या होता है? एक स्टैंड होता है जिसमें क्या होता है? बर्नर लगा होता है। ठीक है, नीचे बर्नर लगा था ना जलाने के लिए, जैसे गैस में होता है। फिर ठीक है, इस विधि में एक स्टैंड होता है जिसमें बर्नर लगा होता है। ठीक है, स्टैंड में हम क्या करते हैं? परख नली रखते हैं, जिसमें हम क्या लेते हैं? परख नली में सोडियम एसीटेट व सोडा लाइम लेते हैं। सोडियम एसीटेट CH3CONA व सोडा लाइम सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं। ठीक है, अब इनको लिया हमने परख नली में, 1/2 भाग में ले रहे थे ना, 2 भाग सोडियम हाइड्रोक्साइड, 1 भाग हमें सोडियम एसीटेट लेना है। और बिना बुझे हुए चूना, बिना बुझा हुआ चूना यानी CaO की उपस्थिति में जब हम गरम करेंगे तो क्या बनेगी? आपकी मीथेन गैस बनेगी, जिसमें होती हैं अशुद्धियाँ। ठीक है, परख नली में बनी, अब इनमें अशुद्धियाँ हैं,
आपकी सोडियम हाइड्रोक्साइड की, तो हम क्या करेंगे, नली द्वारा इसको कहाँ ले जाएंगे, ग्राही फ्लास्क में ले जाएंगे, जहाँ पे इसको धुलेंगे पहले जल से, फिर क्या करेंगे, केमनोफोर का विलयन डाल के इसको हम सुखा लेंगे। ठीक है, इसको आश्रित करेंगे केमनोफोर डाल के, तो क्या होगी, उल्टा लटके गैस जार में शुद्ध व शुष्क मीथेन गैस हम प्राप्त कर लेंगे। एक बार फिर से देख लीजिए, एक स्टैंड होता है जिसमें बर्नर लगा होता है, स्टैंड में परख नली फंसाते हैं जिसमें सोडियम एसीटेट और सोडा लाइन भरा होता है, जिसे बिना बुझे हुए चूने के साथ गर्म करते हैं तो परख नली में मीथेन गैस प्राप्त होती है। इसमें अशुद्धियाँ होती हैं जिसे जल डालकर धोते हैं, केमनोफोर डाल के सुखाते हैं, जिससे शुद्ध व शुष्क मीथेन गैस उल्टा लटके गैस जार में हम क्या कर लेते हैं, एकत्र। ये बात हुई इसकी विधि की। आप देखेंगे इसके भौतिक गुण और उनसे समझेंगे कि ये आखिर किस प्रकार की होती है, इसका रूप रंग क्या होता है। ठीक है, तो कैसी होती है मीथेन गैस, आपकी बात करें इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, तो आप देख सकते हैं यह रंगहीन, गंधहीन व स्वादहीन गैस है। मीथेन गैस जो आपकी है वह रंगहीन होती है, इसमें कोई रंग नहीं होता, गंधहीन होती, गंध भी नहीं होती, और स्वादहीन गैस होती, स्वाद भी इसमें कोई नहीं होता। ठीक है, यह जल में अविलेय होती, कैसी होती, जल में अविलेय व आपके कार्बनिक यौगिक को अल्कोहल ईथर में विलेय होती है। ठीक, वायु से हल्की होती है और इसका क्वथनांक -162 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन गैस है, जल में अविलेय है, वायु से हल्की है और इसका क्वथनांक -162 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। देख सकते हैं आप। अब बात करें इसके रासायनिक गुण के बारे में, तो आप देख सकते हैं इसके रासायनिक गुण यानी इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती, क्या रिएक्शन करेंगे ये। अगर हम इसको वायु में जला दें, वायु के साथ जला दें ऑक्सीजन के साथ, तो क्या होगा, मीथेन गैस कौन सी रिएक्शन बनाएगी, आपकी कार्बन डाई गैस बनाएगी। मीथेन की रिएक्शन हम ऑक्साइड से कराएंगे 2O2 से, तो क्या बनाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और जल आपका बाहर निकल जाए CO2 + 2H2O। हेलोजन से क्रिया करा दें, हेलोजन में आपका है क्लोरीन, क्लोरीन से हम अगर क्रिया कराएं तो क्या बनाएगा, मेथिल क्लोराइड व हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। देख सकते हैं आप, मीथेन लिया हमने, इसमें क्लोरीन मिलाया तो क्या बनाया, CH3Cl, आपका मेथिल क्लोराइड बना और HCl आपका हो गया बाहर। ठीक है, मेथिल क्लोराइड बना व हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आपका बन गया है। ठीक है, तो ये बात हुई, अगर हम हेलोजनों से क्रिया कराएं तो मेथिल क्लोराइड व हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। अब अगर हम नाइट्रिक अम्ल यानी HNO3 से कराएं तो क्या बनता है, नाइट्रोमेथेन व जल बनेगा। देख सकते हैं आप, हमने लिया मेथेन और नाइट्रिक अम्ल लिया HNO3, 400 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म किया तो क्या बना, नाइट्रोमेथेन CH3NO2 आपका और जल बना। उपयोग की बात करें तो आप देख सकते हैं ईंधन के रूप में इसका उपयोग होता है मीथेन गैस का, कार्बन ब्लैक बनाने में, काली चीज़ें बनाने में, रबड़ के टायर बनाने में, कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में मीथेन गैस का उपयोग होता है। ईंधन के रूप में, कार्बन ब्लैक बनाने में, रबड़ के टायर बनाने में, कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में भी इसका उपयोग बहुत होता है। ठीक है, तो भाई अगर आपको मीथेन गैस बनाने की विधि अच्छे से समझ में, इसका फिगर अच्छे से समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।